हे भोलेनाथ, 1 महीना हो गया दवाइयाँ खाते खाते, मगर अभी तक हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है। सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। पुष्पा जी लिखवा कर ले लीजिए हमसे, 2 मिनट में सब लोग ना इसे ही पकड़ लेगा। पकड़े जाने का सवाल ही नहीं पैदा होता। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय मैडम सर। सब ठीक है ना? हाँ हाँ। आप नवाब चौक की ड्यूटी पर जाइए। वहाँ पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक जैम हो रहा है, इसलिए आप वहाँ जाइए और वहाँ का सब कुछ संभालिए, ठीक है? अरे भैया वहाँ कहाँ जा रहे हैं? सड़ी हुई दुकान पे इधर आइए। सितारा चंद आइंस्टाइन की दुकान है, चाट वाले की। बरसों पुरानी न्यूटन की दुकान है, 1947 से। ये है, यहाँ है। खाना है तो यहाँ आइए, वहाँ मत जाइए। हाँ, सड़ा हुआ माल खाना तो वहाँ जाइए, बढ़िया यहाँ मिलता है, एक बार आइए आप। अरे सितारे ज्यादा टिमटिमाओ मत, ऐसा दिन कर देंगे कि फिर चमक नहीं पाओगे। हमारे ग्राहक से लपाझपी कर रहे हो। आप आकर खाकर तो देखिए। आइए आइए, लगाओ लगाओ, टिक्की लगाओ, टिक्की लगाओ भैया के लिए, बढ़िया। अरे छोड़िए। रुक जाओ। छोड़ेंगे नहीं मैडम इसको। बंद अब ये टोपागिरी, भागो तुम सब की सब। हाँ, अब एक शब्द और किसी ने बोला तो मैया कसम वो मार लगाएंगे ना कि मुंह से कोई बात निकलेगी। दरोगा जी देखे तो बहुत, मगर तुमसा ना देखा, समझ गए? छोड़ेंगे नहीं इसको। हमारा चुप रहने के लिए कहा ना। हम छोड़ देंगे क्या? बाबा, आपके पास वो जो थैला था कहाँ है, जिसमें कयामत की पगड़ी थी? हमने यहाँ रखी थी। यहाँ रखी थी, यहाँ रखी थी। कहा था हमने, हमारे पास दे दी होती संभालने के लिए। मैडम से को क्या जवाब देंगे? अब सोचने दो, दे देंगे हमको। क्या दे देंगे? दे देंगे। अरे मैडम जी पहले आप हमारी सुन लीजिए। क्या चक्कर है तुम्हारा? अरे चक्कर के इस बदतमीज की ना चटनी बना देंगे हम, यही के यही अभी के भी इसकी एफआईआर कीजिए। यही के यही बस अभी। हाँ, जब बकवास कर रहा मैडम जी, हमें भी इस सितारा चंद आइंस्टाइन के खिलाफ रिपोर्ट लिखानी है। हाँ। इसका दुकान बंद कराना हमें। ये क्या है? ये ताराचंद और सिताराचंद की प्रॉब्लम तो कई सालों पुरानी है। इस रिपोर्ट में तो इनफैक्ट 20 साल पुरानी चीजें मेंशन्ड है। संतोष शर्मा, संतू। हाँ मैडम सर, विमेन साइकोलॉजिस्ट चीता चतुर्वेदी को ये प्रॉब्लम सुलझाने का मौका दीजिए। ऐसे कौन साइड में करते रे? जहां तक औरतों के लिए हमारा मनोविज्ञान है, वही कहता है ना मैडम सर कि इस वक्त संतू जी ये सोच रहे हैं कि अगर महिला पुलिस थाना कंपटीशन में हम हार गए तो हमारे थाने का क्या होगा मैडम सर, है ना संतू जी? अच्छा ठीक है, पता लगाते हैं। संतोष शर्मा। बताइए बताइए संतू जी। सॉरी मैडम सर। कहाँ खोई हुई थी आप? वो मैं कुछ सोच रही थी। क्या बात? क्या सोच रही थी? ये तारा सितारा के बारे में। वेरी रॉन्ग। रहोगे चुप तुम रहो। क्या उनके बारे में? हाँ तो मैडम सर, ये एक साथ दो एफआईआर, और वो भी इतनी छोटी छोटी बातों के लिए। अगर ऐसे ही कंप्लेंट्स आती गई मैडम सर तो हम हार जाएंगे, और अगर हम कंपटीशन हार जाएंगे मैडम सर तो हमारे थाने का क्या होगा? संतोष शर्मा, यू आर राइट। एक काम करिए, बिल्लो चंपत। यस मैडम सर। ताराचंद और सिताराचंद तुम्हारे लॉकअप में है, तो छोड़ दूं? उनसे बात करो, उन्हें समझाओ कि ये लड़ाई झगड़ा छोड़कर एक दूसरे से सुलह कर लें।
मैं ऐसे खत्म कर सकते आप दोनों के आपस के झगड़े। आपको बस ये मानना है कि ऐसे ही हम लड़ते रहे, झगड़ते रहे तो हमारे धंधे का कितना नुकसान होगा। तो झगड़ा खत्म करो। अरे धंधे का नुकसान क्यों करना है? खूब कमाओ, धंधे पे ध्यान दो, ऐश करो, और जो सलाह मैं आपको दे रहा हूँ उसका बस थोड़ा सा कमीशन मुझे दे दो, दैट्स ऑल। मतलब आपने इतना जो कुछ बोला, क्या उसका ये मतलब है कि हम हार मान ले? नहीं, देखिए, हम हार हरगिज नहीं मानेंगे। हाँ। हम कतई हार नहीं मानेंगे। हम भी हार नहीं मानेंगे यहाँ। और ऐसे घटिया नामाकूल आदमी से तो हम हरगिज हार नहीं मानेंगे। देखो ऐसे धंधा छोड़कर जाना नहीं अरे है। यार, कैसी बात कर रहे हैं? आपको पता नहीं है, ऐसे घटिया आदमी को बगल में दिल में देखकर हमारा तो खून जलता है। हम हार नहीं मानेंगे। लेकिन देखिए, आप धंधे पे ध्यान दीजिए। अरे काहे का धंधा, आप संभालिए ही ना भाई। ये तो वही बात हो गई कि ऊंची दुकान से टपके और बबलू पे अटके। अभी बबलू नहीं है, ये बबूल है, बबूल। और ये एक नहीं दो कहावत हैं। आसमान से गिरे और जो है बबूल के पेड़ पे अटके, और दूसरी कहावत है कि ऊंची दुकान और फीका पकवान है। अरे चुप कीजिए। अरे हम एक कहावत को दूसरी में मिलाएं या सारी कहावतों को इकट्ठा मिलाकर उनका हलवा बना दें? आपका क्या जाता है? ये कहावतें क्या आपके पिताजी की हैं? बताइए। पिताजी, अबे जा पिताजी, आप जाइए, हमें अरे क्या आप बोलना? जाइए ना, जाइए, आप जाइए। जाइए। अरे बस बस बस। मैडम सर, ए बिलोटे। ये क्या सर्कस बना रखा है आप लोगों ने? करिश्मा सिंह और पुष्पा जी को बुलाइए, जाइए और इन दोनों को बाहर निकालिए। ओके, तो हम दोनों को आपकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा है कि आपके बीच एक ही प्रॉब्लम है, अनहेल्दी कंपटीशन। देखिए, आप दोनों की ही चाट की दुकानें हैं, सालों से हैं और बिल्कुल आजू बाजू में हैं, तो थोड़ा बहुत कंपटीशन, थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा हम समझते हैं, लेकिन बात यहाँ तक इतनी आगे नहीं बढ़नी चाहिए। अगर आप दोनों में से किसी एक की दुकान कहीं दूर शिफ्ट कर दी जाए तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। जब कंपटीशन ही नहीं होगी तो फिर झगड़ा किस बात का? देखिए मैडम जी, हम तो कहीं नहीं जाएंगे, इनसे पूछ लीजिए, जहाँ भी जाते हुए चले जाएं। अरे वाह, क्या कमाल की बात कही आपने। मतलब ये तो वही बात हो गई कि आ बैल आम खा। देखिए मैडम, कहावत बोलना भी नहीं आती। हम बोले या ना बोले, तुम्हें उससे क्या करना है? देखिए मैडम, जब आपको एक बात बता देते हैं, हम अपनी पुरखों की जमी जमाई ये दुकान, ये ठिया छोड़ के यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। हम तय करेंगे कि किसकी दुकान शिफ्ट होगी, और जिसने झगड़ा शुरू किया है उसकी दुकान शिफ्ट होगी। मैडम सर, एक मिनट। देखिए क्या है ना, जब इन दोनों का झगड़ा शुरू हुआ ना, तब हम वही थे। हमने अपनी आंखों से देखा है। झगड़ा जो है ना, वो ताराचंद जी ने शुरू किया था। हाँ। अरे मतलब क्या कह रही हैं आप? हैं? बिल्कुल सही कह रही हैं मैडम जी। ये का सही कह रही हैं। हम भी वहीं थे, हम भी देख रहे थे, हमारे आंखों के सामने झगड़ा शुरू हुआ था। और वो किसने किया था पता है? इन्होंने, सितारा चंद ने। बिल्कुल सही कह रही बेटा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तरफ से दही भल्ले की पूरी एक प्लेट आपको मुफ्त है। देखिए, आप हमारी सीनियर हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही गलत जो भी कहेंगे हम मान लेंगे। हाँ, हम हमेशा सच का साथ देते आए हैं और अभी भी सच का साथ देंगे। ये झगड़ा जो है ना, वो इन्होंने शुरू किया। हाँ, आप तो कहेंगी ना, आप तो इनका साथ देंगी ना। इनकी चाट पापड़ी आपको जो इतनी पसंद है। पापड़ी चाट? मैडम जी, हम आपको पापड़ी चाट भी फ्री में खिलाएंगे। हाँ, तो आप भी इन्हें बचाएंगे ना, क्योंकि आपको इनकी आलू टिक्की जो पसंद है। हम तो आलू टिक्की की मात्रा बढ़ा देंगे। अम्मा भाग, क्या आलू टिक्की चाट पापड़ी? और हम सही गलत का बात कर रहे हैं, आलू टिक्की का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ, और हम भी सच का साथ दे रहे हैं, चाट का नहीं। हो गया। हमने आप दोनों को कयामत के बारे में पता लगाने के लिए भेजा था, और वो करने की बजाय आप यहाँ पर खड़े होके अपने फेवरेट चाट वाले को सपोर्ट कर रही हैं। मैडम सर, वो पगड़ी जो है ना। क्या पगड़ी? क्या इन्होंने, हमने कुछ नहीं किया, इन्होंने खो दी। क्या? कयामत के खिलाफ हमारे पास जो सिर्फ एकमात्र एक सबूत है, आपने वो खो दिया। नहीं, हमने नहीं खोया है। हम वहाँ गए थे इनका झगड़ा निपटाने के लिए, उस चक्कर में हमारे हाथ से पता नहीं कहाँ गायब हो गए, हमको भी समझ में नहीं आ रहा है। पर आप इतना टेंशन काहे ले रही हैं मैडम सर? वो आएगी हमारे सामने, हम लाएंगे उसको आपके सामने। अच्छा, और ये महान काम आप करेंगी कैसे? वो हम आपको अभी दिखाएंगे। इसकी मैया का सासू मैया। कहा था कि वो हमें दीजिए, पगड़ी हम संभाल लेंगे। पुष्पा जी, हाँ हेलो, कहाँ चल रहा है? अब तो हमको तो पहचान ही लिया होगा ना तुमने, ऐसा ही करिश्मा सिंह। अब बहुत तुमने भूचाल मचा रखा है ना, ये हो वो हो, कयामत हो, क्या हो तुम? हमारे सामने आओ, हमको दिखाओ तुम क्या हो। तुम यही मैसेज फैलाना चाहती हो ना पूरी दुनिया में कि लोग तुम्हारे पास आए पहले, हमारे यहाँ आने से पहले। तो पहले यहाँ आओ, हमारे सामने आओ,
फिर हम निपटेंगे तुमसे, समझ गई तुम? इंतजार रहेगा तुम्हारा। जय हिंद। संतू जी मैडम। ये वीडियो हम तुमको भेज रहे हैं, तुम वायरल कर दो इसको, ठीक है? मैडम सर, ये वीडियो देखने के बाद ना वो जरूर आएगी, क्योंकि वो ये मौका नहीं छोड़ेगी जनता के सामने हीरो बनने का। देखते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी, आपसे एक जरूरी बात करनी है। क्या आप तुरंत ऑफिस आ सकती हैं? जी सर, हम बस आ ही रहे हैं। धन्यवाद। तैयारी कर लीजिए, आप भी जा रहे हैं? दांत मत दिखाइए। हम नहीं जा रहे हैं, देख आप लीजिए जा रहे मैडम, हैं? बदतमीजी कर रहा है। तो आज की एक और दिलचस्प खबर आ रही है हजरतगंज से, जहां दो गुटों में जमकर हाथापाई हुई। काफी लोग घायल हुए तो काफी लोगों को मामूली चोटें भी आई। तो ये मामला है दो दुकानदारों के बीच, ताराचंद चाट वाला और सितारा चंद चाट वाला। इन दोनों के बीच में चलती आ रही सालों की कारोबारी रंजिश का अब आगे होता क्या है, ये जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। जय हिंद सर। जय हिंद हसीना जी। आपने बुलाया? जी, अभी तो हमारे लंच का समय हो गया है। अगर आप फ्री हैं तो क्या आप हमारे साथ लंच करेंगी? लंच भी हो जाएगा और बातें भी हो जाएगी। श्योर सर। धन्यवाद, आइए। बॉन्ड आया हूं तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। मैडम, मुझे आपकी एक बॉन्ड एक बात समझ में नहीं आई, आपने खुद को ही चैलेंज क्यों दिया? बिल्लू चंपत, अपने खोपड़ी पे तुम ज्यादा जोर डालोगे ना तो बचे कुछ जो 4-5 बाल है वो भी उड़ जाएंगे। समझ गए? हम ये तारा सितारा का केस सुलटाना चाहते हैं, हम उनकी खोपड़ी ठिकाने लगाना चाहते हैं, इसलिए कयामत को वहां पे जाना होगा ये केस सॉल्व करने के लिए, ताकि एक तारा सितारा ने जो FIR लगाई है वो उसे वापस ले ले। क्यों? लेकिन मैडम, आपको ये सब करने की क्या जरूरत है? आप सीधा लॉकअप में जाइए, ताला तोड़िए, उन दोनों को तोड़िए, आपको पूछने वाला है कौन? उसके लिए इतना घूम घाम के आने की क्या जरूरत है? मत लगाओ ना तुम अपना खोपड़ी बिल्लू चंपत। क्या हुआ? अरे कयामत अगर हर चीज पे अपना नाक घुसाएगी तो मैडम सर को शक नहीं हो जाएगा कि हमारे में से या तो कोई कयामत से मिला हुआ है या फिर हम में से ही कोई कयामत है। इन सब चीजों में ना हम मैडम सर के शक के दायरों में आ जाएंगे। ओह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुमको हमने कुछ लाने को कहा था। आया हूं तो कुछ ना कुछ लाया हूं। दूसरे नंबर का दूसरा फोन। एकदम नया नंबर है ना? एकदम नया नंबर, नया फोन के साथ। वेरी गुड बिल्लू चंपत। तो ठीक है, अब मैडम सर की बात कयामत से कराई देते हैं। ओह, आवाज बदल गई। एक सेकंड सर। हेलो, चैलेंज एक्सेप्टेड। कौन? मुझे ऐसा ही करिश्मा सिंह ने ये चैलेंज दिया है कि मैं तुम्हारे थाने में तुम्हारे सामने आऊं तो ही वो मानेंगे कि मेरे में कितना दम है। तो उन तक मेरा ये संदेश आप पहुंचा दीजिएगा कि मुझे उनका चैलेंज मंजूर है। तैयार रहिएगा, कयामत आ रही है। क्या बात है हसीना जी, ऑफिस के बाहर भी आप परेशान थी, यहाँ पे भी परेशान हैं। उस फोन कॉल ने आपको विचलित कर दिया है। क्या आप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर चिंतित हैं? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम ठीक हैं। करिश्मा सिंह को आप लेकर चिंतित है ना? हाँ, बहुत जानने लगे हमें। इसमें अचरज की बात क्या है? मिशन के बाद हम आपको काफी समझने लगे हैं। वैसे
ये हमारी फेवरेट जगह है। राम राम भैया। राम राम साहब। कैसन बा? बढ़िया। 2 प्लेट गोलगप्पे दीजिएगा, चटनी मार के। अब एक मिनट सर, हमें लगा कि आप ये लीजिए। नो सर, थैंक यू। हमारा ऑर्डर है हसीना जी, लीजिए। अद्भुत, अतुल्य। सर वैसे ये तो बता दीजिए कि आपको क्या अर्जेंट बात करनी थी। पहले खा लेते हैं, फिर बातें करते हैं, ठीक है? ओके, दीजिए भैया। और दीजिए, और दीजिए। लीजिए भैया, मजा आ गया। धन्यवाद। राम राम। आइए हसीना जी। धन्यवाद हसीना जी, अगर हम ऐसे ही मुख्यालय में जाते तो सब लोग हमारा उपहास उड़ाते हैं। नहीं सर, वो थोड़ा सा ही था, बस साफ हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको चाट कैसे लगी? बहुत अच्छी लगी, लाजवाब लगी, बेहतरीन लगी। है ना? तो हम अब आपको चाट के बारे में कमाल की बात बताते हैं। कहने को तो चाट बस एक मात्र ही है, लेकिन है कमाल की चीज। लोगों के बिगड़े हुए मूड ठीक कर देती है। अब आप अपने आप को ही ले लीजिए। जब आप यहाँ आई थी तो आप कितनी परेशान थी, लेकिन चाट खाने के बाद आप कितनी प्रसन्न हो गई है। एक बॉयफ्रेंड अपनी नाराज गर्लफ्रेंड को चाट खिलाकर मना लेता है। कहने का तात्पर्य यह है, आपने उन दोनों चाट वालों को, ताराचंद और सितारा चंद को लॉकअप में बंद किया हुआ है। बेचारे चाट प्रेमियों पर क्या गुजरती होगी। इसलिए हमारा आपसे नम्र अनुरोध है कि आप ये चाट युद्ध का केस जल्द से जल्द सुलझाइए और चाट प्रेमियों पर उपकार कीजिए। हम ये केस बहुत जल्द सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि हम शहर के चाट प्रेमियों को नाराज तो नहीं कर सकते ना। धन्यवाद। आइए हसीना जी। जीते, वो देख कौन है? दूर। खबरदार, 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 जो एक कदम भी आगे बढ़ाए तो। हाँ खबरदार। कयामत। कयामत। वो कौन है? बाप रे बाप, बहुत खतरनाक है। देखो देखो, भून के रख देगी तुमको। यू आर अंडर अरेस्ट। पुष्पा जब वाइब्रेट काहे कर रही है भाई? जीते, जब से फोर्स ज्वाइन किया ना, तब से तमन्ना थी एक बार ये डायलॉग बोले। हाँ, बधाई हो आपको भाई। शिव जी, आखिरकार आपने हमारी सुन ही ली। अपरंपार है उनका लीला भाई। भाग गई, भाग गई, भाग। नीचे उतरो, नीचे उतरो। नीचे पहले हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह की। उतरो, नीचे उतरो। जिस तरीके से आपको देख रही है ना, थोड़ी देर में शंकर भगवान से पर्सनली मुलाकात हो जाएगा आपका। फिर आप उनको थैंक यू बोलते रहिएगा। हैंड्स अप, वरना भून के रख देंगे। हैंड्स अप। 2 बार बोला। 2 बार। कयामत बुआ, सॉरी कयामत दीदी।
क्या दीदी? सॉरी सॉरी, वो तो हम बस डराने के लिए कर रहे थे। हम थोड़ी ना गोली चलाने वाले थे। हमको तो एक एक गोली का ऊपर हिसाब देना पड़ता है ना, इसीलिए सिर्फ डरा रहे थे। हाँ, हम जानते थे आप डरेंगे नहीं, पर फिर भी कोशिश कर रहे थे। सॉरी कयामत दीदी। दीदी क्या बोल रहे हो? उसको अरेस्ट करना। कहाँ अरेस्ट करें? पुष्पाजी कहाँ अरेस्ट करें? अभी तो उसको अरेस्ट करना आपका सपना था ना, और आपके सपने के बीच में चीज बेहोश की दवा। चलो। नहीं आप परफ्यूम कहाँ मार रही है? कयामत दीदी, खुशबू अच्छी है मगर जीते। ओके, माय नेम इज छोटा बॉन्ड। आया हूँ तो कुछ ना कुछ बॉन्ड के जाऊंगा। ये दर्जी वाला ना मिल जाए तो उसकी बुर्जी बना दूंगा मैं। मैडम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमने एक फिल्म में देखा था कि डाकू आधी रात थाने में आते हैं और सारे मुजरिमों को आजाद कर देते हैं, तो हमारा भी हो गया ना काम। चले हम? चुपचाप दोनों यहीं खड़े रहो, मैं दोहराऊंगी नहीं, और मेरी बात को पत्थर की लकीर समझना। सितारा चंद जी, तुम अपनी दुकान को कहीं और शिफ्ट करोगे, क्योंकि अगर तुम्हारी दुकान वहां नहीं रहेगी तो तुम दोनों की जो ये प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। अरे हमारे पुरखों की दुकान है, देखिए हम तो छोड़ के ना जाएंगे, इससे पूछ लीजिए आप। इसकी छोड़वाइए दुकान। तो ठीक है ताराचंद, तुम अपनी दुकान शिफ्ट करोगे। हम काय कर लें? हम काय को कर ले हैं? मैडम, जब ये शहर नहीं बसा था ना, तब से ये दुकान यहाँ पर है, और आप आधी रात आकर देखिए, हमारे बाप दादाओं की आत्मा अभी तक वहाँ टहलती है। हम नहीं करेंगे खाली। तो लड़ते क्यों हो? जब दोनों को अपनी अपनी दुकान वहीं चाहिए तो सुख शांति से अपनी दुकान क्यों नहीं चलाते हो दोनों? अरे मैडम, हम तो जो है ना सुख शांति से ही दुकान चलाना चाहते हैं, और हमारे ठिये से इतना चिढ़ता है मैडम जी, बस क्या बताएं आपको। ये तो चाहता है हमारे ठिये में आग लग जाए, हम बर्बाद हो जाएं, हम भी मर जाएं, यही चाहता है बस। एकदम बकवास बात कर रहे हैं। कचरा पेटी है। अब जो मैं कहने जा रही हूँ उसको कान खोल के सुनो। मैडम एक मिनट जरा, भाई साहब जरा हमारे कान में से बाल हटा दीजिए। छोटी बॉन्डू बॉन्डू। अरे इस वाले में 2 दिन का टाइम देते हैं हम तुम दोनों को। 2 दिन में फैसला कर लो क्या करना चाहते हो, कौन रहना चाहता है, कौन जाना चाहता है। 2 दिन बाद वापस आएंगे। अगर फैसला नहीं हुआ तो तुम दोनों ऐसी मुर्गों की तरह लड़ते रहना, दुकानें चलाएंगी तुम्हारी बीवियां। क्यों? क्योंकि तुम दोनों वहां नहीं रहोगे। तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक तुम्हारी दुकान के सामने हम बनाएंगे एक समाधि। दो दिन का टाइम देते हैं हम तुम दोनों को। 2 दिन में फैसला कर लो क्या करना चाहते हो, कौन रहना चाहता है, कौन जाना चाहता है। 2 दिन बाद वापस आएंगे। अगर फैसला नहीं हुआ तो तुम दोनों ऐसी मुर्गों की तरह लड़ते रहना, दुकानें चलाएंगी तुम्हारी बीवियां। क्यों? क्योंकि तुम दोनों वहां नहीं रहोगे। तो हम कहाँ रहेंगे? ठीक तुम्हारी दुकान के सामने हम बनाएंगे एक समाधि। दोनों की दोनों उन समाधियों में रहोगे, समझ गए? एक बात अच्छे से तुम दोनों अपनी खोपड़ी में बिठा लो। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही इंसान का हुक्म चलेगा, और वो हूं मैं, कयामत। अपने पे आ गई ना तो सबको उड़ा डालूंगी। चले छोटे बॉन्ड? हाँ कयामत जी। भैया जे कैसा थाना है जे, हैं? और देख 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 जे यहाँ पे थाने में आए, इन दोनों को तो बेहोश करके चले गए और हमको धमका के चले गए, और भैया जे भी कुछ न कर पाए। भैया अब आपको लगता नहीं कि जे जो बात है हमें नहीं पूरी पब्लिक को भी पता चलनी चाहिए? हाँ, बिल्कुल, पूरे समाज को ये बात पता चलनी चाहिए।
ये दोनों हैं या निकल लिए? मुझे लगता है निकल गए। क्या लगता है, हार्ट फेल है या मर्डर? मुझे लगता है मर्डर है। हटो हटो भाई, हटो 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 हटो। का आदमी है रे तू? भाई क्या हुआ इन लोगों को बताओ। मर्डर हो गया। मर्डर? अरे पुष्पा जी, पुष्पा जी, पुष्पा जी, अरे पुष्पा जी कैसी भी थी, लेकिन हम जो भी चाय बनाते पीती थी बेचारी। अब क्या हुआ? हुआ क्या, इन दोनों का मर्डर हुआ, कोई लाश बाहर छोड़ के चला गया। क्या? चीता, पुष्पा जी, ये क्या? हाँ संतोष। मैडम सर। संतोष शर्मा, क्या हुआ, आप रो क्यों रही हैं इस तरह? मैडम सर, चीता और पुष्पा जी। क्या 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 हुआ चीता और पुष्पा जी को? उनका मर्डर हो गया है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? दोनों की लाशें मेरे सामने पड़ी है। अब जल्दी आइए मैडम सर प्लीज। अच्छा रिलैक्स संतोष, प्लीज आप शांत हो जाइए, हम बस पहुंचे रहे हैं जल्द से जल्द, ठीक है? जल्दी चलाओ ड्राइवर, बस आ रहे हैं, आ रहे हैं। हाँ, ये सब ये बदनाम भाई, जाओ चादर लेके आओ, चादर लेके आओ। अबे जाहिलिया, इन दोनों यहाँ मरे पड़े हो, तुझे आराम की पड़ी है। अरे इनको ढकने के लिए लाश है ना ये। ए, हट रहे। ये लो, दो इसको। चीता। अरे क्या हुआ भाई, इतनी भीड़ क्यों है? संतोषी क्या हो रहा है? क्या ये? लाश। मर्डर केस? किसका मर्डर? चीता और पुष्पा जी। चीता भी गया? नहीं मेरा मतलब हाउ सैड। हाउ सैड? पुष्पा जी, माँ तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। मुर्दा जिंदा हो गया। अरे मुर्दा जिंदा हो गया। गुड मॉर्निंग संतू जी। संतोष शर्मा, आपने किसके कहने पर यह डिक्लेयर कर दिया कि इन दोनों का मर्डर हो गया है? मैडम सर। आप संतोष शर्मा हैं? मैडम सर। थैंक यू बताने के लिए। आप? सॉरी, वो बदनाम और इकबाल के कहने पर। अच्छा, और बदनाम और इकबाल ने ये कहने से पहले कि ये दोनों मर गए हैं, इन्हें चेक किया था? चेक करते मैडम सर तो पता चल जाता ना कि मर्डर नहीं है। अगर आपको इतना समझ में आता है तो ये क्यों नहीं समझ में आया कि हमें फोन करने से पहले आपको खुद इन दोनों को चेक करना चाहिए था? मैडम सर, वो सबको रोता देखकर और सब शॉक में थे, मैं समझ नहीं पाई और डर गई थी। तो संतु जी संभालिए अपने आप को। मैडम सर, हमारा लाश देखकर उनका दिल बैठ गया होगा। मैडम सर, कैसे सूझेगा इनके दिमाग में ये सब कुछ? नहीं चीते, ऐसा तो कुछ नहीं है। संतु जी, हो गया आप दोनों का? अब मुझे को ये बताएगा कि आप लोग बेहोश कैसे हुए और बाहर तक कैसे पहुंच गए? मैडम सर, वो आई थी। हाँ। कौन? कयामत दीदी। हाँ, कयामत आई थी। जैन मैडम सर, क्या बोले तुम? कयामत आई थी? तुमको कैसे पता कि वो कयामत है? वो कयामत ही थी मैडम सर। क्या क्या आंखें थी उस नासपीटी की, उसे घूर घूर के देख रही थी हमको, मगर हम डरे नहीं मैडम सर। हाँ, बस बेहोश हो गई थी पुष्पा जी। फिर भी हम बंदूक तान के खड़े रह गए उसके सामने। मन तो कर रहा था कि सारी की सारी गोलियां दाग। हाँ ठीक है ना, गालियां देने का क्या जरूरत लग रहा है आपको? नहीं मतलब नॉर्मल भी तो बात कर सकती है ना आप। अरे मगर हम आपको कहाँ कुछ कह रहे हैं, हम तो नहीं हम कह रहे हैं आप अपना मुंह गंदा काहे कर रही हैं किसी और के लिए? नहीं नॉर्मल बता दो ना कि जो भी बताना है आपको। नहीं मैडम, ये सब जो गाली है ना, ये सब ना छोटा छोटा गाली है। आप रहती ना सामने तो आप उम्दा लेवल वाला गाली दे देती उसको। अच्छा, तो उसके सामने देते ना ये गाली, पीछे से काहे गरिया रहे हो तुम? इतना ही तुम शेर बन रहे हो अभी हमारे सामने। तो नहीं हम होते ना वहाँ पे
तो ऐसी गाली देते और ऐसा भौकाल दिखाते ना उस कयामत की बच्ची को और अरेस्ट कर लेते। तुम अरेस्ट किए उनको? हाँ, किए अरेस्ट? हमने कहा था चीते से, चीते आगे बढ़, उसको अरेस्ट कर। इसने नहीं किया। हम दिमाग बना लिए थे, हथकड़ी खोज ही रहे थे कि अचानक से आई और वो परफ्यूम मार दी। परफ्यूम? हाँ संतू जी, परफ्यूम। आप लोगों को समझ में भी आ रहा है कि यहाँ पर क्या हुआ है? वो जितने भी लोग आए थे ना बाहर, उन्होंने आपके फोटोज और वीडियोस ले लिए। थोड़ी देर में ये सब वायरल हो जाएगा। क्या सोचेंगे लोग कि हमारा महिला पुलिस थाना कितना अनसेफ है। यहाँ पर एक नकाबपोश औरत आती है, वो कयामत। हाँ। 2 ऑन ड्यूटी पुलिस कर्मियों को बेहोश कर कर यहाँ से चली जाती है, पुलिस थाने का मजाक उड़ाकर। क्या इज्जत रह जाएगी हमारी इस शहर में? कोई सोच रहा है इस बारे में? मैडम सर। क्या है? नहीं कुछ नहीं, वो मैडम वो 2 चाटों का जोड़ा, वो तारा सितारा आपसे कुछ बात करना चाहते हैं, इसीलिए आपको बुला रही है। आइए देखते ना वो क्या दोनों खिचड़ी पका रही है। आइए आइए आप भी चलिए चलिए चलिए। अरे मेरे भाई, बहुत प्यारा भाई है तू तो मेरा। अरे आइए मैडम जी। मैडम जी, अब हम क्या है ना, बिल्कुल पक्के वाले दोस्त बन गए हैं। अब जब हम दोनों के बीच में कोई झगड़ा रहा ही नहीं, तो यहाँ रह के क्या करेंगे? अब जो है ना, आप हमारी FIR को खारिज कर दीजिए और हमें यहाँ से जाने दीजिए। हो गया आप दोनों का? हाँ। आप दोनों चाट पापड़ी बनाते हैं ना? जी जी। तो फिर वही बनाइए। हमें बेवकूफ बनाने की बेईमानी कोशिश मत करिए और साफ साफ ये बताइए कि कल रात को कयामत ने आपसे क्या कहा? मैडम सर, कयामत ने हमसे ये कहा, अगर आप अपने टंटे झगड़े भूलकर ढंग से नहीं चलोगे तो दुकान बंद करा दूंगी। पर ये बोला कि हम दोनों की समाधि ना हमारी दुकान के सामने ही बना देगी वो। दिस इज टू मच। अब कयामत हमारे थाने में घुसकर लोगों को धमका रही है। आज इसने इन दोनों को धमकाया, कल पूरे शहर के व्यापारियों को धमकाकर उनसे पैसे वसूलेगी। अब ये नहीं, हमको नहीं लगता वो ऐसा करेगी। अच्छा, मतलब हमारे कहने का ये है मैडम सर, ऐसा काहे करेगी वो? आप इतने यकीन से कैसे कह सकती हैं? ये तो हम भी आपसे पूछ सकते हैं कि आप इतना यकीन से कैसे कह सकती हैं कि कयामत ही ऐसा करेगी? क्योंकि गलत गलत होता है करिश्मा सिंह, और वसूली की शुरुआत अक्सर धमकियों से ही होती है। आज अगर ये दोनों उसकी धमकी में आ गए तो कल इन दोनों को उसकी सारी बातें माननी पड़ेंगी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही है मैडम। देखिए, आज वो हमें धमकी देगी, हो सकता है कल वो हम दोनों की दुकान ही लूट ले, कुछ भी हो सकता है, भैया हमारा कत्ल ही कर दे। गनीमत है आपको समझ तो आया। जी। तो फिर अब करना क्या है सितारे? ये करना है। अबे जो चल लिया है तू वो चलने देना तू। हाँ, अब तो तू देख, तेरी दुकान है ना, मेरी दुकान के आगे से हटेगी बस। तो तुम्हारी दुकान बता रहे हम, बता रहे तुम्हारी। अरे तुम्हारी हटेगी। अरे क्या कर रहे हैं? शांत हो जाइए आप लोग, शांत हो जाइए। ये क्या कर रहे हैं? बस कीजिए, शांत हो जाइए। इतना समझाए थे इन दोनों को, लेकिन यही लातों के भूत जो है वो बातों से नहीं मानते। मैडम ये क्या हो रहा है? मैडम सर कयामत को विलन मान रही है और ये 2 चाटों का जोड़ा आपस में मुर्गे की तरह फाइट कर रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो इनका FIR कंफर्म हो जाएगा और हमारा थाना कंपटीशन में हारना भी कंफर्म। नहीं बिल्ले, ऐसा नहीं होगा। हमने प्रण लिया है कि हम अपने महिला पुलिस थाना को जिताकर रहेंगे इस प्रतियोगिता में, तो अब हमें इसके लिए अपनी प्राण भी देने पड़ जाए ना तो हम दे देंगे। बहुत हल्के में ले लिया इन चाटों के जोड़ों ने हमको। अब कयामत फिर से आएगी।
और ऐसा समझाएगी इन दोनों को कि फिर जिंदगी में कभी हमें समझाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। ये केस ना सिर्फ तब सॉल्व हो सकता है जब तारा सितारा दोनों में से किसी एक की दुकान कहीं और शिफ्ट की जाए, और कायदे से उसी की दुकान वहां रहनी चाहिए जिसने सबसे पहले ये दुकान खोली थी। पता लगाइए कि दोनों दुकानें कब खुली और सबसे पहले किसने दुकान खोली। मैडम सर, रिपोर्ट रेडी है। वाओ, इम्प्रेस्ड। हमारे देश को मैडम सर आज़ादी 1947 में मिली थी, है ना? और कैसे मिली थी ये तो आप जानती ही हैं। देश के क्रांतिकारियों ने कितना खून बहाया है, वीरों ने अपने सीने पर गोलियां खाई है, कितने शहीदों ने कुर्बानियां दी हैं मैडम सर। संतोष शर्मा, देश की हिस्ट्री हम जानते हैं। तारा सितारा। सॉरी मैडम सर, वो 1947 और देश की आज़ादी के बारे में जब भी बात करती हूँ ना तो शरीर में एकदम जोश आ जाता है। संतोष शर्मा, देश को तो आज़ादी मिल गई है, हाँ। लेकिन ये केस अब भी हमें सॉल्व करना है। किसकी दुकान पहले खुली थी? हाँ, ये देखिए मैडम सर, इनकी दुकान हजरतगंज मार्केट में है और 1947 में इनके पापा ने खोली थी। अब उनके जाने के बाद इन दोनों ने ये दुकानें अपने अपने नाम पर कर ली। हाँ, लेकिन पहले दुकान किसने खोली? बस वही पता नहीं लगा पाई मैडम सर। ये बात ना उसी इलाके में रहने वाले कोई उम्र दराज लोग ही हमें बता सकते हैं, जिन्होंने वो दौर देखा हो और जिन्हें उस दौर के बारे में थोड़ा बहुत याद हो। उन्हीं से पता लगाया जा सकता है। संतोष शर्मा, आप और चीता चतुर्वेदी हजरतगंज जाइए, वहाँ ऐसे लोगों को ढूंढिए जो उस उम्र के दौर के हों, जिन्हें थोड़ा बहुत याद हो कि किसकी दुकान पहले खुली थी, वहीं से कुछ पता मिल जाए। जी मैडम सर। गुड। मैडम सर। प्रणाम बाबा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। मैडम सर, ये माजिद दादा है और इन्हें पता है कि किसकी चाट की दुकान पहले खुली थी। अरे चीता चतुर्वेदी, तुम इतने लंबे चौड़े हो गए। जब तुम इतने छोटे से थे तब तुम आते थे ना फातिमा के पड़ोस में मामा के घर। अरे माजिद बाबा, याददाश्त तगड़ी है इनकी, ये हमारा काम कर देंगे। वैसे दादाजी। नहीं पुष्पा जी, आप भाई साहब बुला सकती हैं। नहीं, हमारे भी तो दादाजी की उम्र के हैं, तुम चुप रहो। दादाजी, आपको याद है तारा और सितारा में से किसकी दुकान पहले खुली थी? हाँ, याद तो है। दादाजी। चाचा जी। बाबा। दादाजी क्या हुआ? अरे बाबा, बताओ कितना दिन बाद मिले थे, आज ही निकल गए। चीते कुछ नहीं हुआ है, नहीं इन्हें बीमारी है, कहीं भी सो जाते हैं। उठाइए फिर इन्हें। हाँ दादाजी उठिए। हाँ, याद तो हमें सब है। जब हम मोहल्ले से गुजरा करते थे तो हमारी एक झलक देखने के लिए लड़कियां घरों के छज्जे पे आया करती थीं और छज्जे नीचे गिर जाया करते थे। आप भी आइए कभी हमारी हवेली पे। हम क्या करेंगे हवेली पर आके? अम्मा चीचा, तारा और सितारा में से किसका दुकान पहले खुला था? बस याद नहीं आ रहा है। चीचा इधर देखिए। हाँ, अब आपको याद ही नहीं है कि तारा सितारा में से किसका दुकान पहले खुला था, तो फिर आप हमारे किसी काम के नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आने का। संतू, इनको छोड़ाइए, जहाँ से भी आप इनको लेकर आइए। अरे हमने ये कहा है कि हमको याद नहीं है, ये तो नहीं कहा कि याद नहीं आ सकता। मतलब ये कि चाट चक्कर बता सकते हैं कि हमने सबसे पहले किसकी चाट खाई थी हजरतगंज में। चाचा जी तो तय रहा, हम आपको तारा सितारा दोनों की चाट खिलाएंगे, फिर आप याद करके हमें बता देना कि किसकी दुकान पहले खुली थी। ओके? चाचा जी ये लीजिए। चाट? जी। हाँ भाई, ये तो बताओ कि ये है किसकी? यही खा के आपको बताना है ना कि ये किसकी दुकान का है, तारा का, सितारा का, किसका दुकान यहाँ पहले खुला था चाचा? ये बात है। वाह, यही तो है वो चाट।
चाचा जी, हाँ? चाचा जी, हाँ? यही है वो चाट। हाँ, यही तो है वो चाट जो बहुत दिनों के बाद खा रहा हूँ। चाचा जी बहुत बढ़िया, अब ये तो खत्म हो गया, ये हमको दे दीजिए। अब आप ये वाला खा के बताइए कि ये किसके यहाँ का चाट है। असल में ये है वो चाट। यही है वो चाट जिसकी दुकान पहले खुली है? नहीं नहीं, असल में ये है वो चाट जिसके स्वाद का कोई जवाब नहीं। असल में चाट से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, साल भी तो बहुत ज्यादा हो गए ना। हाँ, अगर दही भल्ले मिल जाते तो पता चल जाता कि किसकी दुकान पहले खुली है। अब बता दीजिए किसकी दुकान पहले खुली थी? अब खाकर कुछ याद आया है थोड़ा बहुत? याद तो आ जाता। असल में इनकी चाट का बहुत शौकीन हूँ। मैंने तो इनकी चाट खाने के चक्कर में ये झूठ बोला ताकि आप इन दोनों को लॉकअप से निकालकर चाट बनवा सकें। दुआएं लगेंगी बेटा आप दोनों को, चिंता मत करना, कोई ना कोई बता देगा कि इन दोनों में से पहली दुकान किसकी खुली थी। हाँ, नहीं संतू, डिसाइड कर लो कि जिंदगी में तुम क्या चाहती हो। तुम इधर से जाना चाहती हो, तुम इधर से जाना चाहती हो? मैं बस जाना चाहती हूँ, कहीं से भी चलेगा। जाओ। ए रुको रुको रुको, सुनो, वो नंबर का क्या हुआ? नंबर चीते 2 मिनट। बदल दिया। बदल दिया? चीते 2 बदल दिया मतलब? हाँ, मैं फोन ट्राई करी तो अनअवेलेबल बता रहा है। चीते 1 मिनट। सच्ची? हाँ, 3 महीने से जो कुछ। हाँ, क्या बोल रही थी? वो 3 महीने से जो कुचुर कुचुर की आवाज आ रही है ना, वो मेरा कारपेंटर वो दरवाजा ठीक नहीं कर पा रहा है। अब जब मैं फोन कर रही हूँ ना तो नंबर ही बदल दिया उसने। अब एक बार मुझे सामने मिल जाना मैडम, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। मैडम सर ने कयामत का नंबर, कयामत का डिटेल निकालने को कहा था ना संतू, उसका बात कर। अच्छा वो तो मैडम किसी नीना गुप्ता के नाम पर रजिस्टर्ड है। मेरे पास एड्रेस भी है। दिखाओ। हो गया मैडम, हो गया, अब नहीं होगा, हो गया। 22 मानसरोवर, विकास नगर, बहुत बढ़िया संतू, बहुत बढ़िया काम किया तुम, बहुत बढ़िया। थैंक यू। वैसे कुछ बदल नहीं गई? बदल गई है संतू जी, बदल गई है, बहुत ज्यादा बदल गई है। बदनाम हुआ की जाए, पता ना आप कौन सा जहर डाल रहा है इसमें। करिश्मा मैडम की बात कर रही हूँ। हाँ क्या? हाँ, हम कहाँ बदल गए? हम वैसी हैं। हाँ, नहीं मुझे तो लग रहा है आप बदल गई हैं। नहीं, हम बिल्कुल नहीं बदले, हम बिल्कुल वैसी की वैसी हैं। देखो मैडम, आप हर बात पे मुक्का और लात चलाती हैं। अपराधी को देख लेती है तो आपको गुस्सा आ जाता है, चिढ़ हो जाती है, अपना भौकाल दिखा देती है। एकदम कड़क करिश्मा सिंह है आप। पर अभी जब कयामत आई तो उसने इतना सब कुछ कर दिया और आपका कोई रिएक्शन ही नहीं, आप एकदम कूल है। थाने में घुसकर उसने थाने की इंसल्ट की और फिर भी आपका कोई रिएक्शन ही नहीं, तो आपके भौकाल पे सवाल तो उठेगा ना। पता ना, बकैती बंद करो। और गुस्सा बहुत आ रहा है हमको, हम ना भर गए हैं गुस्से से। इतना गुस्सा आ रहा था, खून खोल रहा है हमारा ना। हमारे सामने आएगी ना ये कयामत की बच्ची, उसको ऐसा भौकाल दिखाएंगे, ऐसा भौकाल दिखाएंगे। हम बता रहे हैं तुमको कि वो एक ही बात बोलेगी कि मैडम किधर, कहाँ? ये पुष्पा जी कब से समा गई आप में? पुष्पा जी, क्या हुआ भाई? आ गई पुष्पा जी। शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। वो कहावत है ना, कहावत। हाँ ठीक है, मगर क्या हुआ? हमारे बारे में क्या बातें हो रही थी? ये पुष्पा जी, मैडम इतना आला दर्जे का एक्टिंग कर रही थी ना, हाँ, कि हमको आपका याद आ गया। करिश्मा सिंह जी मैडम सर, हमें लगता है कि ये कयामत के मामले में ना हमने भी लापरवाही की है। उसने खुद कहा था कि वो आने वाली है, हमने यकीन नहीं किया, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा कि ये थाना है, यहाँ कोई क्रिमिनल आने के बारे में सोच भी नहीं सकता।
लेकिन वो आई और इन दोनों को धमका कर चली गई। अब जब उसे पता चलेगा कि इन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी है तो वो फिर से आएगी और इस बार हम उसे भागने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आज से नाइट ड्यूटी पर होंगी आप। हमें लगता है कि ये कयामत के मामले में ना हमने भी लापरवाही की। उसने खुद कहा था कि वो आने वाली है, हमने यकीन नहीं किया, हमने उसको सीरियसली नहीं लिया। हमें लगा कि ये थाना है, यहाँ कोई क्रिमिनल आने के बारे में सोच भी नहीं सकता, लेकिन वो आई और इन दोनों को धमका कर चली गई। अब जब उसे पता चलेगा कि इन दोनों ने उसकी बात नहीं मानी है तो वो फिर से आएगी और इस बार हम उसे भागने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि आज से नाइट ड्यूटी पर होंगी आप। हम मैडम सर? अरे वाह, मजा आएगा। जी, जब तक ये कयामत का केस सॉल्व नहीं हो जाता है तब तक नाइट ड्यूटी आप करेंगे। आपको कोई एतराज है? नहीं नहीं नहीं, हमको का एतराज होगा? आप कहे तो हम कह चुके हैं करिश्मा सिंह, नाइट ड्यूटी आप करेंगी। जी। संतोष शर्मा, हमने वो नंबर की डिटेल्स मांगे थे आपसे। रेडी है मैडम। ओके गुड, भेज दीजिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। देखिए हसीना जी, ऐसा है कि बिगड़ते हालातों को देखकर प्रशासन ने 1 दिन का कर्फ्यू लगाने का निर्णय लिया है। क्या? आप तुरंत गश्त पर निकलिए। पुलिस वहां पहुंच गई है और स्थिति को नियंत्रण में ले लिया है। आप भी वहां जाकर स्थिति की समीक्षा कीजिए, हम भी वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है सर, हम वहां पहुंच के आपको कॉल करेंगे। और हाँ, ध्यान रखिएगा, शहर में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए। ये उत्तरदायित्व हम आपको दे रहे हैं हसीना मलिक। जी सर, जय हिंद। क्या हुआ मैडम सर? हमारे क्षेत्र में कर्फ्यू लगा है, हमें निरीक्षण के लिए जाना है। अब मैडम सर, वो जब से फोर्स ज्वाइन किया तब से कर्फ्यू का कभी सिचुएशन मैंने हैंडल नहीं किया, तो मैं प्लीज चलूं आपके साथ? प्लीज लेते जाइए मैडम सर। आओ चलो जल्दी। मैडम सर, तुम यहाँ? एनीवेज, ये सब शुरू कैसे हुआ? सारी खबर निकाल ली है मैडम मैंने। इतनी सी बात का पतंगड़ बनाया हुआ है। अब 2 बच्चे आपस में लड़ रहे थे कि किसकी चाट अच्छी है, ताराचंद चाट वाला या सितारा चंद चाट वाला। पहले तो ये लड़ाई परिवार वालों के बीच में थी, फिर सोसाइटी वालों में पहुंच गई और देखते ही देखते पूरे एरिया में दंगल बन गई और जैसी पुलिस को देखा लोगों ने भाग गए। मैडम से मुझे लगता है कि अब तारा सितारा को ना समझाना चाहिए कि एटलीस्ट अब अपना झगड़ा खत्म कर दे, क्योंकि उनकी वजह से ये सिचुएशन बहुत सीरियस हो रही है। इन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है संतोष शर्मा, ये सिर्फ एक दूसरे को गलत साबित करने के चक्कर में अटके। अगर इनमें इतनी सी भी अकल होती तो तुम्हें लगता है कि ये बात यहाँ तक पहुँचती? उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं। जय हिंद सर। जय हिंद। जैसा कि आप देख रही हैं हसीना मलिक, ये तारा सितारा का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अगर इन बिगड़ते हालातों पर तुरंत अंकुश नहीं लगाया गया तो स्थिति कंट्रोल के बाहर हो जाएगी और उसका पूरा खामियाजा आपके थाने को भुगतना पड़ेगा। और जिस थाना क्षेत्र के अंतर्गत कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब हो, वो थाना वाला थाना प्रतियोगिता कैसे जीत सकता है? आपके थाने की पराजय पक्की हो जाएगी। इसलिए जल्दी कुछ कीजिए हसीना मलिक। ये तारा सितारा का हसीना मलिक! मैडम से आइए सर, हम फर्स्ट एड किट लेकर आते हैं।
ये लो पकड़ो सर। अब सर हमने खून रोक दिया है, लेकिन आपको जल्द से जल्द मेडिकल अटेंशन की जरूरत है। हमारी चिंता मत कीजिए हसीना जी, हम अस्पताल चले जाएंगे। आप यहाँ की स्थिति संभालिए और इससे पहले कि देर हो जाए इस समस्या का हल जल्द से जल्द निकालिए। जी सर। हम चलते हैं। जय 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 हिंद। देखो सब सो गए हैं, यही मौका है, तुरंत जाइए कयामत बंद कराइए और ये तारा सितारा की अक्ल ठिकाने लगाइए। चाहिए जल्दी। हाँ जाते हैं। चटनी का पतीला गिरा दिया गया। फिर नींद क्यों खराब कर रही है? आलू उबल जाए तो बंद कर देना। आलू उबाला नींद में। नहीं पुष्पा जी कोई नहीं, हमें और ये साइड कीजिए, चल जाएगा। खाली है। ये क्या है पुष्पा जी, क्या लगा रखा है ये? अरे आप वो आपका हमारा सबका टिफिन ऐसे खोल के रखा है ताकि अगर वो डायन कयामत आ जाए ना तो बर्तन की आवाज से हमारी आंख खुल जाए और हम उसे पकड़ ले जिंदा या मुर्दा। चरण कहाँ हैं आपके? क्या आइडिया लाई हैं पुष्पा जी आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपका टैलेंट वेस्ट हो रहा है पुष्पा जी, समझ रहे हैं आप बात को? आप इंटेलिजेंस में जाइए, आपका आइडिया बहुत इंटेलिजेंट है। हाँ आप हमारी तारीफ कर रही हैं या ताना मार रही हैं? आपको क्या फील हुआ पुष्पा जी? तारीफ कर रही हैं। तारीफ? हम तारीफ ही कर रहे हैं पुष्पा जी, आप सो जाइए ना, हम संभालेंगे वो कयामत को। आप एक काम कीजिए, आपको सोते सोते भी बहुत इंटेलिजेंट आइडिया आएंगे, आपका दिमाग चलता रहता है ना। जाइए अब जाइए, सोइए, हम संभाल लेंगे। नहीं, हम नहीं सोने वाले, हम जागते रहेंगे और उस डायन कयामत को पकड़ेंगे जिंदा या मुर्दा। नाइट ड्यूटी चल रहा है ना। हाँ सो जा। हाँ सुन, हैं? क्या कर रही? क्या चलाओ ना अपना दिमाग? चलाऊं मैं? सारा इंटेलिजेंस ये लेके बैठे, हम क्या दिमाग चलाएंगे? कुछ सोचो, करता हूँ। क्या सोचे? आइडिया। रुको। माँ इधर देखो। माँ आपकी आंखों में इतनी नींद, आप कब से नहीं सोई माँ? कल से बिल्ले, कल से नहीं सोए हम। बाप रे, कल से नहीं सोए? नहीं माँ, ऐसे नहीं करते, नींद लेनी चाहिए, नहीं तो सेहत खराब हो जाएगी माँ।
हाँ बिल्ले बिल्ले बिल्ले, इधर आ, इधर आ। सही कह रहे हो, सोना बहुत जरूरी है। नहीं तो पता, हम कल ही पेपर में पढ़ रहे थे, नींद नहीं लेते हैं ना तो झुर्रियां पड़ जाती हैं। सब झुर्रियां, पूरा आंख खराब हो जाता है आपके पास। बुढ़िया की तरह झुर्रियां। हाँ एकदम बुढ़िया की तरह। और त्वचा से ना एकदम उम्र का पता चलने लग जाता है। अगर आप 62 हैं तो 62 ही पता चलेगा, अगर आप 82 है तो 82 ही पता चलेगा। समझ रहे हो बात को? अरे पुष्पा जी, जागते रहिए, झुर्रियां आ जाएंगी, कोई बात नहीं। एक बात बताइए हमें। जी बताइए। नहीं बताइए, हमारे यहाँ कुछ लिखा है क्या? पुष्पा टोपा है लिखा है? आपको क्या लगता है हम सो जाएंगे और आप उस डायन कयामत को अकेली पकड़ लेंगे और सारी तारीफें बटोर लेंगी? नहीं 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 नहीं, कुछ चक्कर में मत रहिएगा, हम ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे। हाँ, पुष्पा सिंह है हम जागते रहेंगे, आपके साथ खुली आंखों से वहां बैठेंगे और उस कयामत को पकड़ेंगे, जिंदा या मुर्दा। बता रही है हमें। आप सो जाइए, हम पकड़ेंगे। अब क्या करे डायन कयामत जी? मिल गया मैडम सर। मिल गया ना, मिल गया, हमको मालूम था। देख, हम कहे थे ना कि दंगे से निजात पाने का सबसे पहला आइडिया ना संतु जी के दिमाग में ही आएगा। मिल गया ना, हम कहे थे। संतोष शर्मा, आइडिया बताइए। हाँ तो मैडम सर, प्रॉब्लम की जड़ क्या है? प्रॉब्लम है चाट, है ना। अब जब बखेड़ा इस बात का है कि किसकी चाट सबसे ज्यादा अच्छी है, तो क्यों ना हम खुद ही एक दुकान खोल ले चाट की, जो डिट्टो तारा और सितारा की चाट की तरह टेस्ट करती हो। लोगों को तो खाने से मतलब है ना। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि लोगों को स्वाद का एक और विकल्प मिल जाएगा। लोगों को तारा और सितारा की बनाई चाट के टेस्ट से मतलब है। हाँ, अब कौन भी बनाए, क्या फर्क पड़ता है? एग्जैक्टली। और अगर कोई ठीक उसी टेस्ट की चाट बनाएगा तब तो ये झगड़ा ही खत्म ना। समझ गए आप मैडम सर। गुड संतोष शर्मा, वेरी गुड। आई एम प्राउड ऑफ यू, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। थैंक यू मैडम सर। सिंगाड़े खाए थे? लगा ही था हमें। पुष्पा जी, आप ही ने हमसे कहा था ना कि आपके और करिश्मा सिंह के बीच अक्सर ताराचंद और सिताराचंद की चाट को लेकर बहस होती है। जी मैडम सर, हमें लगता है सिताराचंद की चाट बहुत बेहतर है और इनको लगता है कि ताराचंद की। लगता का है, वो है, वो सत्य है कि ताराचंद ही सबसे बढ़िया वाला चाट बनाता है। इसमें कोई शक का गुंजाइश नहीं है। क्यों बिल्ले? हाँ हाँ। अरे छोड़ो, सिताराचंद जैसी चाट पूरी लखनऊ में कोई नहीं बना सकता। बस कीजिए आप दोनों। देखिए, अब आप दोनों हमारी बात ध्यान से सुनिए, झगड़ा छोड़कर। पुष्पा जी, आप सीखेंगी सिताराचंद से उसके चाट की रेसिपी, और करिश्मा सिंह आप सीखेंगी ताराचंद से उसके चाट की रेसिपी। आप उनसे ये कह सकती हैं कि आप अपने घर वालों को खिलाने के लिए ये रेसिपी सीख रही हैं। कल 4 घंटों के लिए कर्फ्यू खुलने वाला है और ये सबसे अच्छा मौका है हमारे पास इस चाट युद्ध को खत्म करने के एक्सपेरिमेंटल सोल्यूशन की शुरुआत करने का। क्लियर? जी मैडम सर। तो ऐसा है, हमारी सासू माँ है ना पुष्पा जी का जंजाल तब का है ना कि गुगली चलता रहता है उनके दिमाग में, कैसे हमको नीचा दिखाए। अब देखिए, अब घर वालों के सामने प्रतियोगिता रख दी, चाट प्रतियोगिता। अच्छा। हम कहाँ चाट वाट बनाना जानते हैं। हम सोच रहे थे कि अगर आप हमें अपना रेसिपी दे दे तो हम भी आपके जैसा एकदम लाजवाब बढ़िया वाला चाट बना देंगे घर पे। हाँ, वो तो हम आपको सिखा देंगे, 1 मिनट का काम है। अरे आप तो जो है ना हमारे चाट और गोलगप्पों की इतनी बड़ी प्रशंसक है, और ये तो इतनी सी बात है, आपको अपनी नकचड़ी बहू को हराना है ना। बस आप देखिएगा, आपको जो है ना मैं अपनी रेसिपी जो है स्पेशल वाली दूंगा। बताइए। देखिए, सबसे पहले जो है आलू जो है
धनिया धनिया कहाँ है धनिया? पुष्पा जी आपके सामने है। प्याज आँख में चला गया ना तो बहुत ज्यादा नमक है मैडम इसमें। ये बहुत तीखा है पुष्पा जी। मतलब आप दोनों ने ठीक से नहीं बनाया? हाँ, हमने पहले ही कहा था हमसे नहीं हो पाएगा, ये हमारे बस का नहीं है। हम ऐसा ही है या फिर खानदानी चाट वाले? नहीं मतलब मैडम सर, हर कोई हर काम तो नहीं कर सकता ना। अब वो आपका तजुर्बा कहता है तो हमारा डंडा कहता है। अब वो चाट वाले चाट बनाते हैं तो हम मजरमा का हवाई जहाज बना देते हैं। आप समझ रहे बात को? सबका अपना अपना हुनर होता है, ये हमारे बस का बात नहीं है। पर ऐसे इनका झगड़ा खत्म कैसे होगा? बिल्कुल खत्म हो सकता है। जय हिंद सर। जय हिंद। ये तारा सितारा का चाट विवाद अवश्य समाप्त होगा। हर समस्या का निदान हो सकता है अगर सही समय पर सही युक्ति का इस्तेमाल किया जाए। इस समस्या का भी हल है हमारे पास। तारा सितारा को बुलाया जाए। जी सर। तो क्या आप दोनों को लगता है कि अगर आप दोनों की दुकानें आसपास नहीं होती तो आपकी दुकान की आमदनी अधिक हो सकती थी? हाँ, क्यों नहीं हो सकती थी भाई, अधिक हो सकती थी। तो इसका मतलब अगर इनकी दुकान आपकी दुकान के आसपास नहीं होती तो समस्या ही खत्म। बिल्कुल टंटा ही खत्म हो जाएगा सर जी। भाई हमारा तो झगड़ा इसी बात का है कि आमने सामने दुकानें और ग्राहक जो है वैसे, मतलब ये तो वही कहावत हो जाती है कि अंडा सेवे कोई और अपना अपना राग। गलत। लगाओ, दो लगाओ जी। दोनों कहावतें अलग अलग है सर जी। ये देखिए ना, हर चीज को जो है ना बेड़ा गर्क ही करता है। देखिए, आप दोनों की इस समस्या के लिए हमारे पास एक बहुत ही सरल उपाय है। हाँ तो बोलिए बताइए। आप दोनों जो है ना एक साथ अपनी दुकानें नहीं खोलेंगे। एक दिन आप खोलेंगे और एक दिन आप, यानी कि सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को आप अपनी दुकान खोलेंगे और मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आप अपनी दुकान खोलेंगे। इससे क्या है कि सारे ग्राहक एक ही दुकान पर आएंगे तो झगड़ा ही खत्म। और हाँ, रविवार को अगर चाहें तो आप दोनों अपनी दुकानें खोल सकते हैं। तो ठीक है, फिर जरा थोड़ा सा हमें वो। अवश्य जितना समय लेना है ले लीजिए, आपस में मंथना कीजिए और अपना निर्णय हमें बताइए। देख तारा, ऐसा है इस टाइम जो है ना डीएसपी साहब की बात मानने में जो है ना हमारा फायदा है। देख क्या है ना कि जिस दिन तू दुकान खोलेगा उस दिन का सारा गल्ला तेरा, और जिस दिन मैं दुकान खोलूंगा उस दिन का सारा गल्ला मेरा। तो लड़ाई खत्म हो जाएगी ना भैया। सही तो कह रहे हैं वो। हाँ बिल्कुल सही आइडिया दिया इन लोगों ने। हाँ भाई, अपना अपना कमाना खाना, अपना अपना मजे करना। हाँ। तो सर जी जो आपने बताया है हमें, वो हमें क्या मंजूर है। बहुत बढ़िया, बधाई हो। अभी एफआईआर खारिज कीजिए और धंधे पर लग जाइए। हमारी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ हैं। जाते हैं। दिल से थैंक यू सर जी, बहुत थैंक यू। हाँ, धन्यवाद। सर माफ कीजिए, लेकिन आपको सच में लगता है कि ऐसा करने से इनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? होनी तो चाहिए, इंसानी तो है। गलती नहीं करेंगे तो सीखेंगे कैसे, और सीखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे। जल्दी दो यार, कितना टाइम लगा रहे हो भाई साहब? जल्दी दो यार, कितना वक्त लगा रहे हो यार। ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मैं जल्दी दो। ओ भाई साहब बन रहा है। भाई साहब 2 मिनट बन जाएगा अभी। अरे कितना टाइम लगा रहे हो, ऊपर से तुम्हारे बिल्कुल भी स्वाद नहीं है यार। क्या टेस्ट कर रखा है, बिल्कुल भी टेस्ट अच्छा नहीं है। हाँ देखना कैसा टेस्ट बना रहा है। बेकार चाट। मैडम रुकिए तो सही, लेके जाइए। जल्दी दो यार, कितना टाइम लगा रहे हो भाई साहब? जल्दी दो यार, कितना वक्त लगा रहे हो अरे भाई, इतना जल्दी चाट बना रहा है, टेस्ट अच्छा दे पाएगा क्या? चलो कल सितारा के यहाँ चाट खाएंगे। हाँ चलो। भाई साहब भैया लाइन से आओ। हाँ पीछे। अरे पहले जैसा तो टेस्ट ही नहीं है बिल्कुल भी।
बेकार चाट है, छोड़ना यार। बहुत बढ़िया चाट है हमारी, तो लो चढ़ भाई। अरे भाई पैसे जोड़ने के चक्कर में पड़ गए तो कहाँ से टेस्ट आएगा इनकी दुकान में। चलो कहीं और खाते हैं। हाँ, चलो नहीं खाएंगे यहाँ। चलो कहीं और खाते हैं। बात तो सुनो भैया। आइए भाई साहब, सितारा की चाट खाइए। आइए बहन जी, एकदम बहुत बढ़िया चाट। भाई साहब ताराचंद न्यूटन की चाट खाइए, गोलगप्पे के साथ पापड़ी की प्लेट फ्री। सितारे भाई, मतलब ये हो क्या रहा है? ग्राहक की पूरी चौपट हो गई है। अरे बाजार में से ग्राहक गया तो गया कहाँ? आज तुम्हारी दुकान का तो ठीक है, लेकिन हमारे भी ग्राहक गायब है। अरे हमारी दुकान का ठीक है, जैसे हमारे पास ग्राहक ही ना आते थे। कुछ भी बोल रहे हो तुम। तारा सितारा, धंधा कैसे चल रहा है? हमें तो ये ना समझ में आ रहा, आपने हमें कैसा रास्ता दे दिया बताइए। हम तो जो है ना, मतलब कई दिनों से जो है ना, कौवे भी ना मंडरा रहे यहाँ पे हमारी दुकान पे। अरे इससे तो पहले ही भले चंगे थे साहब हम। अरे दबा के धंधा चल रहा था, दबा के नोट छाप रहे थे, अब तो धंधे की चटनी बन गई, चटनी है? यही तो हम आप दोनों को पहले समझाना चाहते थे। देखिए, पहले 2 दुकानें थी तो विकल्प भी साथ में ही खुला था। अब आप अकेले ग्राहक को संभाल नहीं पाए तो क्वालिटी गिर गई। अब क्वालिटी गिरेगी तो ग्राहक कैसे आएंगे? देखिए, आप दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं, इस बात को समझिए। तो खामखा ये एक दूसरे के ग्राहकों को तोड़ने के लिए उल्टा सीधा क्यों बोलते रहते हैं? अगर प्रतियोगिता करनी ही है तो स्वस्थ प्रतियोगिता कीजिए, मिलके काम कीजिए और मिलके मुनाफा कमाइए। आप दोनों शत्रु नहीं, एक दूसरे के मित्र हैं। प्रण कीजिए कि आज के बाद आप दोनों मिलकर धंधा करेंगे, मिलकर दुकान चलाएंगे। सर जी एक बात बोलूं, आज आपने ना हमारी जो बंद दिमाग की बत्तियां थी ना, वो खोल दिया आपने। और आज से जो है ना, दोनों भाई मिलके बहुत अच्छी चाट खिलाएंगे सबको। सर जी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम सर। मैडम और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।